जी। उस समय बता रहे हैं, उस समय खुलेआम हम साथी के साथ में थे, आज खुलेआम हम रईस खान के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपके सिवान शहर में पहली बार न्यूरो सर्जन जय न्यूरो क्लिनिक डॉक्टर अनुराग झा, न्यूरो सर्जन MBBS MS न्यूरो सर्जरी, दिमाग, रीढ़ की हड्डी एवं नस और दर्द रोग विशेषज्ञ। दिन प्रत्येक शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, बाकी दिन PGI लखनऊ में देखते हैं। नोट: पैरालाइज, चक्कर आना, ब्रेन हेमरेज, हाथ सूना होना, झंझनाहट, नींद की कमी, घबराहट, बेचैनी, कमर दर्द, घुटने का दर्द, सर में दर्द, तलवा में जलन और नस से संबंधित सभी बीमारियों का संपूर्ण इलाज यहाँ पे होता है। तो आज ही संपर्क करें हॉस्पिटल रोड डॉक्टर R किरण से 200 मीटर उत्तर, शिव मंदिर, बिंदुसार बुजुर्ग, सिवान, बिहार। जी हाँ, आपके सिवान शहर में पहली बार न्यूरो सर्जन आ चुके हैं डॉक्टर अनुराग झा। आज ही संपर्क करें। हर एक दिन में प्रत्येक शनिवार के दिन बैठते हैं और आप ऑनलाइन नंबर भी लगा सकते हैं। मोबाइल नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 9431875770। जी हाँ, आज ही संपर्क करें डॉक्टर अनुराग झा जी से। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। आज हम बात करेंगे सिवान जिला के बगड़िया क्षेत्र के नगर में आ चुके हैं। ये बगड़िया क्षेत्र है जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के वर्तमान विधायक है बच्चा पंडित जी, और यहीं से एक ऐसा शख्स है जो समाज सेवी के रूप में जुड़े हुए हैं और ये विधानसभा से चुनाव लड़ चुके थे और इस बार भी कहीं न कहीं चुनाव लड़ने वाले हैं आने वाला कल में। अभी हम इनसे बात करेंगे जो माहौल चल रहा है राजनीति की दुनिया, ये जो प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी के पीछे मतलब इतना प्रयास, इतना मेहनत करते हुए भी वो प्रत्याशी हार गए। नाम है समाज सेवी रईस खान। बात करेंगे, अभी रईस खान का नाम काफ़ी चर्चे में आ रहा है कि MLC पद का चुनाव लड़े थे लेकिन 2 नंबर पर हैं, लेकिन सुनने में ये रहा है कि आने वाला वक्त में वो MP का चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मतलब कहा सुनी चल रहा है, ऐसा उनका ह्यूमर आ रहा है। वो भी ऐलान कर चुके हैं कि भाई चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, आम जनता भी लड़ सकती है और हर इंसान का हक होता है। तो कहीं ना कहीं वो भी अपना बातों ही बात में ऐलान कर चुके हैं कि MP का चुनाव लड़ेंगे। अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं जकरिया खान जी, जो इस क्रम में समाज को लेकर चल रहे हैं। बगड़िया क्षेत्र के एक बड़े लेवल पे उभरता नजर आ रहा है, एक नेता के रूप में, मैनेटू के रूप में एक बड़े चेहरा है, समाज सेवी है और कहीं नहीं कि एक समाज के लिए हर एक पहलू पे है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पे प्राइम न्यूज इंडिया पे। सर जी, आपको भी स्वागत है। सबसे पहले सर बताइए कि आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम जकरिया खान हुआ। जकरिया खान जी, हम आपके बारे में जानते हैं कि आप चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा से श्याम बहादुर के विपरीत, उनके अपोजिट चुनाव लड़े थे। इस बार बच्चा पांडे जी चुनाव लड़े, जीते। अभी का जो माहौल बन रहा है, आप एक प्रत्याशी के रूप में थे और एक प्रत्याशी के रूप में जो समाज सेवी रईस खान जी हैं थे, अभी भी हैं, सिवान जिला में काफ़ी दुनिया में उनका नाम आ रहा है। तो उनके पक्ष में आप चुनाव के क्रम में काफ़ी सपोर्ट किए हैं। क्या कारण रहा कि वो मतलब हार गए? उनकी हार मतलब हो गई, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो जीते भी हैं क्योंकि इतनी फर्स्ट टर्म में वो राजनीतिक दुनिया में आए हैं, तो कहने की उनकी जीत हो सकती है, मतलब है, क्योंकि दूसरे नंबर पे आना एक बहुत बड़ी बात है। भाजपा का जो कैंडिडेट थे वो मतलब 3rd नंबर पर रहे हैं, बाकी 100 पीछे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए कि उनकी इंसानियत की, उनकी छवि की एक जीत हुई है। पार्टी की भले किसी पार्टी बेस पर नहीं थे लेकिन निर्दलीय क्रम में वो थे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो जीत के क्रम में थे और फिर भी वो हार हो गए। क्या बताइए? जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको जी कि रईस खान साहब जो रईस खान साहब जो चुनाव लड़े हैं, जी रईस खान साहब ने चुनाव लड़े हैं जी ये चुनाव हारे नहीं, चुनाव जीते। इसलिए कि भाजपा को इसमें 3 नंबर पर करके 2 नंबर पर आना और गलती कहीं से नहीं हुआ, चुनाव दुर्भाग्य था, चुनाव को हारे हम लोग। और जिसमें श्याम बहादुर सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। श्याम बहादुर सिंह चाहते थे कि माइनॉरिटी में कोई यहाँ पर विधान। श्याम बहादुर सिंह जी एक विधायक के रूप में रह चुके हैं बहड़िया से, और वो एक प्रत्याशी के रूप में रईस खान जी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो एक जदयू के नेता हैं और जदयू की तरफ से भी कहा जाए कि जदयू सपोर्ट कर रहा था बीजेपी को, यानी बीजेपी के नेता मनोज सिंह थे। तो
ये जो मतलब माहौल बना, फिर भी मतलब इतने बड़े नेता जो श्याम बहादुर जी का काफ़ी अच्छा पकड़ है बंगलिया में, और भी सिवान जिला में काफ़ी लोग उनको पसंद करते हैं, उनके व्यक्तिगत को भले वो चीज़ थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी को लोग मतलब पसंद करते हैं। वो इंसान सपोर्ट करते हुए फिर भी मतलब रईस खान जी का हार हो गया, इससे क्या? यही चीज़ आपको बता रहे थे। हाँ कि श्याम बहादुर सिंह चाहते थे कि माइनॉरिटी में कोई यहाँ पे MLC बने यहाँ पर जी। ये सोच श्याम बहादुर सिंह का था जी, बड़ा सोच था। और इस चुनाव में श्याम बहादुर का बहुत माइनॉरिटी में उनका क्रेज बढ़ा है जी, खासकर बड़िया क्षेत्र में उनका बहुत इमेज बढ़ा है उनका माइनॉरिटी में। क्योंकि बच्चा पांडे जो चुनाव जीते जी। उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान था उसमें, वो चुनाव जीता नहीं। बच्चा पांडे चुनाव जीता का योगदान था जी। तो बच्चा पांडे कुछ वादा किए थे हाँ। बढ़िया में शौचालय 4 शौचालय बनाएंगे, हर चौराहा पर शौचालय हो गया, कहीं दिख नहीं रहा, और ना ही कोई शौचालय बनाए, और भी बहुत से वादा था जो हमसे किए थे बढ़िया में, एक भी काम पूरा नहीं हुआ। तो जनता से कोई उनका मतलब नहीं, बढ़िया में आते जाते नहीं है, कोई शादी विवाह में 5 महीना 6 महीना वो कहीं दिखाई देते हैं। और श्याम बहादुर सिंह तरवारा में रहते हैं, हमको देखे हैं हमको कि वहाँ सुबह में 50 से 100 आदमी कम से कम इकट्ठा वहाँ हो जाते हैं वहाँ पे, कि मतलब ये काम है वो काम है, जितना होता है फोन करके काम करवाते हैं। और श्याम बहादुर सिंह स्थानीय हैं, यहाँ कराने वाले हैं, समझे। हम लोग चुनाव में जो बच्चा पांडे को मदद किए हम लोग, वो हम लोग गलत कर दिया। हम लोग बच्चा पांडे को चुनाव नहीं जिताना चाहिए, क्योंकि बच्चा पांडे स्थानीय यहाँ का नहीं थे, स्थानीय निवासी नहीं है यहाँ पर। उनका 6 महीना पर आना जाना होता है यहाँ पर, 6 महीने में किसी मुलाकात होता है, किसी नहीं मुलाकात होता है। और विकास के तो बहुत दूर की चीज़ है, जो आज इंसान अभी तक शौचालय नहीं बनवा पाया, उससे विकास से क्या उम्मीद करें। सर ये बताइए कि आपका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, इंटरव्यू, इसमें आप लिखे हैं, मतलब अपने बयान दिए हैं कि रईस खान जी अब संभालेंगे सिवान जिला को, मतलब ऐसा कुछ बयान था आपका क्षेत्रवासी से कुछ था, क्या था वो बताइए थोड़ा सा। नहीं, मैंने बोला था कि यहाँ के नेतृत्व रईस खान साहब। हाँ ये है, सिवान जिला का नेतृत्व करेंगे रईस खान जी। बिल्कुल नेतृत्व करेंगे सिवान जिला का। कैसे करेंगे? नेतृत्व इसलिए करेंगे, हम बता रहे हैं कि काम विकास करने की क्षमता है उनके अंदर, काम करने की क्षमता है, और युवा के बीच में रहते हैं, युवा की हर परेशानी को समझते हैं। जहाँ कोई युवा बुलाता है वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पे हर लड़की के शादी विवाह से लेकर कहीं भी किसी भी धर्म के लोग हैं जो वहाँ उनके पास लोग जाते हैं, वहाँ उनकी मदद करते हैं। ये बताइए क्या अभी जो मतलब हमने आपसे स्टार्टिंग में ही सवाल मतलब बताया कि रईस खान जी हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, MP के चुनाव लड़ने के लिए आ सकते हैं सिवान जिला से, इसमें कितनी सच्चाई है मतलब हमारे बातों में? देखिए, उस पर जो रईस खान साहब जो बयान दिए हैं कि चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, हम भी लोकसभा लड़ सकते हैं, मगर अभी हर गांव में हर डोर टू डोर घूमेंगे, सिवान के हर डोर टू डोर हर गांव में जाएंगे, हर व्यक्ति से मिलेंगे, और सबका विचार बनेगा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना चाहिए। जी। तो बेशक चुनाव लड़ेंगे सिवान, यानी जनता के मनसूबे के अनुसार, जनता के बातों के अनुसार, जनता के विचारों के अनुसार वो गहन में विचार चल रहा है, यानी कि वो सोच उनका चल रहा है, उनका प्रयास चल रहा है कि भाई जनता से बात करना, रूबरू होना। हाँ जी, सबसे बात करेंगे, सबसे मिले जुलेंगे, सबका फैसला होगा कि आपको लोकसभा लड़ना चाहिए तो बिल्कुल लोकसभा लड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि बगड़िया क्षेत्र में अभी नगर चेयरमैन के चुनाव होने वाला है, शायद आपका एक पोस्टर हमने देखा कि कुछ जगह पोस्टर लगा है चेयरमैन प्रत्याशी रूप में शायद आप लड़ सकते हैं, लेकिन आप इससे पहले आप विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, इतने बड़े क्षेत्र में लड़े हैं, तो क्या मतलब इस चीज़ों पे मतलब सबसे बड़ा आपका मोटो क्या है, प्लानिंग क्या है समाज के लिए? देखिए, मेरा सोच है कि बगड़िया में विकास, बगड़िया में काम। अगर रईस खान साहब अगर चुनाव अगर MLC हो जाते हैं तो निश्चित है बगड़िया में विकास होता है। तो जिसको हम लोग MLC बनाए, तो रईस खान जी अगर चुनाव जिसको हम लोग MLC बनाए, तो चूंकि वो भी स्थानीय नहीं है, पटना कराने वाला, तो किससे मुलाकात होने वाला नहीं, 5-6 साल ऐसे निकल जाएगा,
5-6 साल ऐसे निकल जो यहाँ पर जो आएगा नहीं सिवान जिला में, तो सिवान जिला का विकास क्या है। अच्छा, एक सवाल आता है कि आप बगड़िया के क्षेत्र में, मिनोरिटी के क्षेत्र में आप एक बड़े लेवल पे उभरता नजर आते हैं नेता के रूप में। तो सिवान जिला के जो पूर्व MP थे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जी इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी पत्नी हिना साहब जो राज्यसभा जाने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाई। अब पता नहीं इसके तहकीकात में तो उतना सस्पेंड हम नहीं किए हैं, लेकिन आप एक मिनोरिटी के नेता के रूप में उभर रहे हैं। बगड़िया क्षेत्र से उनका भी लगाव काफ़ी रहता है, उनके मतलब शहाबुद्दीन जी का भी काफ़ी लगाव था बगड़िया क्षेत्र से। तो आपका क्या विचारधारा है उनके बारे में कि वो उनकी पत्नी नहीं जा पाई, तो मतलब किस तरह से क्या प्रभाव पड़ा है इस क्षेत्र के वासियों के लिए। देखिए, शहाबुद्दीन साहब का बात है जहाँ, तो जिस समय शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे, हम लोग उनके सिपाही बन कर रहे हैं, हम खुलेआम शहाबुद्दीन साहब के साथ रहे। कभी बड़िया में कोई पोस्टर बैनर में प्रशासन का डर से नहीं लगाते, हम अपना पोस्टर बैनर लगवाते थे, अपना तस्वीर उसमें लगवाते थे। उस समय बता रहे हैं, उस समय खुलेआम हम शहाबुद्दीन साहब के साथ में थे। आज खुलेआम हम रईस खान के साथ में। कोई आता है इस तरह से सिवान जिला में उनका ऑफिस है, उनका उसी ऑफिस से चुनाव का जो प्रचार किया था वहीं से सब लोग से मिलना जुलना वहीं से स्टार्ट किया था। सिवान से दूर भी कोई ग्यासपुरी को सिवान जिला में है और उनका ऑफिस सिवान में है। अच्छा, आप लोग कुछ जैसे कि पुरानी किला के बाद उनका ऑफिस है। कोई भी नेता होता है तो जैसे क्या होता है कि कोई भी नेता बड़े लेवल पर लड़ाई लड़ता है, लेकिन छोटे छोटे जो लेवल पर लड़ाई लड़ते हैं, जैसे चेयरमैन की लड़ाई हो गया या वार्ड की लड़ाई हो गया, तो उन क्षेत्रों में वो किसी को सपोर्ट कर रहे हैं या आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप लोग भी लड़िए ताकि समाज के लिए कुछ बेहतर काम हो सके। देखिए, कोई चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता है। हर चुनाव में जनता के बीच में जाना है आपको, जनता वोट करेगी आपको जी। अगर वार्ड का चुनाव अगर करते हैं उसमें भी 1100 वोट, 1100 वोट जो है, जो उतना लोग आपको पसंद करेंगे तो आप चुनाव जीतिएगा। तो कहीं भी छोटा या चुनाव या बड़ा चुनाव हो, जनता के बीच में आपको जाना होगा। जनता जिसको पसंद करती है वो चुनाव जीत जाता है। अभी आप चुनाव मतलब चेयरमैन पद का जो चुनाव आपने ऐलान किया है उस चुनाव लड़ेंगे? जी, उसमें अगर जनरल होता है चुनाव लड़ेंगे, निश्चित लड़ेंगे। अगर रिजर्व होगा तो ऐसे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो किसी सपोर्ट करेंगे अच्छे व्यक्ति को भी भाई। अभी तो जनरल या रिजर्व तो होने दीजिए भाई। लेकिन विचारधारा आपको क्या रहेगा अगर जनरल नहीं हुआ? जनरल हो रहा है या रिजर्व हो रहा है, उसके बाद ही कोई आदमी उस पर बोल सकता है। जनरल का होगा तो लड़ेंगे आप? जी, नहीं हो तो नहीं जनरल अगर रिजर्व होने के बाद कैसे लड़ सकते हैं बताइए। लेकिन इसके बाद भी लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? विधानसभा लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो तो वक्त बताएगा, ठीक है ना। जो सामने चुनाव है जो, क्योंकि बगड़िया क्षेत्र में जकरिया खान का नाम काफ़ी रौनक, काफ़ी मतलब उज्ज्वल है, काफ़ी एट्रैक्टिव दिख रहा है अभी तक जिसके लोग देख रहे हैं। हर कोई अपना इंटरव्यू, हर कोई अपना विचारधारा जानना चाहता है। देखिए, हम लोगों से जुड़े हुए दुख सुख में जहाँ जिसकी जरूरत पड़ती है, जहाँ लोग फोन करते हैं वहाँ चले जाते हैं। मेरे से जितना बनता है उतना मैं करता हूँ। चलिए, धन्यवाद। और जो युवा नौजवान हैं पहाड़िया के, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। युवा हमारे साथ रहते हैं पहाड़िया का। कभी भी आप देखें हम किसी भी कार्यक्रम में हम 100 बुलाते हैं तो 1000 युवा आ जाते हैं। आप देखें हम कोई भी कार्यक्रम में देखें ना हमारे, तो युवा में यानी युवा की शक्ति आपके पास है। हाँ, युवा के साथ रहते हैं, युवा के दुख दर्द में रहते हैं, युवा की जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ खड़े रहते हैं। जहाँ जिस तरह की कोई भी बलिदान देना हो युवा के लिए, उसके लिए हम तैयार रहते हैं। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू। तो साथ ही देखा कि बात की है बगड़िया क्षेत्र में आए थे। बगड़िया विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पे जो वर्तमान में बच्चा पांडे जी हैं, उनके विकास से, उनके कार्यों से मिस्टर जकरिया खान जी हैं, जो कि भावी चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनाव लड़ेंगे। अगर जनरल पद पे होता है तो, नहीं भी होता है तब भी ये समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं और अभी भी लड़ रहे हैं। ये एक कहा जाए कि समाज के लिए हर एक पहलू पे खड़ा रहते हैं। और समाज सेवी रईस खान जी जो चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा परिषद के यानी कि MLC पद का, उनके साथ में काफ़ी ये नज़दीकी तौर पे पाए गए थे और काफ़ी सपोर्ट किए थे। फिर भी इनका हौसला, उनके हौसले के साथ
रहा। और ये इनका ऐलान करते हैं कि अगर इस बार चुनाव होगा विधानसभा का तो उस क्रम में कोई भी दूसरा प्रत्याशी आता है तो उस क्रम में वो जीतेगा, ना कि बच्चा पढ़ने जीतेगा। बच्चा पढ़ने कार्य यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। जैसे इनका कहना है कि अभी तक शौचालय का वो ऐलान किए थे, शौचालय का अब तक शौचालय कहीं भी इस क्षेत्र में दिख नहीं रहा है। सार्वजनिक शौचालय पे बात कर रहा हूँ हम लोग। तो देखते हैं कि आएगा कार्यक्रम किस तरह से होगा, आएगा किस तरह माहौल बनेगा। बाकी आप देखते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।